सभी का बहुत स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में, जहां पे क्लास 11th के बच्चों के लिए स्पेशली ये वीडियो में यहाँ पे लेकर आई हूँ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th के बच्चे हो और अगर आप ये सोच रहे हो कि क्लास 11th में जो इतना जो मजा किया है, क्या उसकी सजा क्लास 11th में हमें मिलने वाली है? क्लास 11th में हमने पढ़ाई करी नहीं, सोचा यार 10th में बहुत पढ़ाई करी तो क्लास 11th में थोड़ा सा आराम किया जाए, तो क्या ये हमें क्लास 12th में भारी पड़ने वाला है? इसी सवाल का जो जवाब है इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। अगर हम क्लास 11th की बात करें तो काफी बच्चे क्लास 11th को काफी लीनियंटली लेते हैं, सोचते हैं कि यार 10th में इतनी मेहनत कर ली, 12th में वापस मेहनत करनी है, तो क्लास 11th में थोड़ा सा तो मजा यहाँ पे किया जाए। लेकिन बहुत बच्चों को ये जो मजा है वो यहाँ पे क्लास 12th में सजा बनकर आ जाती है। लेकिन आज ये क्या हो सकता है? क्या क्लास 12th में आपको दिक्कत आ सकती है? और अगर आ सकती है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ये इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। क्लास 11 की अगर बात करें तो यस, क्लास 11 बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बेस ऑफ द सब्जेक्ट यहाँ पे माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लास 11 की बात करें, बहुत सारे जो हमारे गलतियां होती है, मतलब क्लास 11 में हम एग्जैक्टली क्या गलतियां करते हैं। देखिए, एक तो होता है कि हम यहाँ पे कंसेप्ट क्लैरिटी के ऊपर फोकस नहीं करते। हमें थोड़ा सा आदत सा होता है कि कोई भी चीज है तो उसको रट्टा मारना है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे बुक खोलते हैं, ठीक है ये हमारा कंसेप्ट है, ऐसे 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 करके हमने चीजों को रट्टा मार लिया। अब रट्टा मार के काफी बार एग्जाम में लिख तो देते हैं, बट इसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो हो नहीं पाता। क्लास 12th में आते हैं, इतने सारे चैप्टर्स है, इतने सारे कंसेप्ट है, हमें लगता है यार ये रट्टा मारना तो नामुमकिन है, तो रट्टा नहीं मार पाओगे। अब आपको ये कंसेप्ट पता भी नहीं है, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, तो ये क्लास 12th में हो जाती है आपको बहुत ज्यादा दिक्कत। ये सबसे पहली गलती है जो क्लास 11th में बच्चा करता है। दूसरी गलती क्या होती है कि ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि क्लास 11th में क्या इतना सीरियसली लेना है, क्या इतना सोचना है, बाद में देख लेंगे। तो एंड मोमेंट स्टडीज, एग्जाम के पहले इंपॉर्टेंस है, टीचर इंपॉर्टेंट दे दो, अरे भाई तेरे को कोई क्वेश्चंस पता है क्या, अरे मेरे को बता दे कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, बस इसके ऊपर ऐसे नैया कैसे 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 करके पार लगाइए। अब ये जो डूबती नैया है, काफी बार इसको स्कूल भी थोड़ा सा धक्का दे देता है कि भाई तू चले जा, क्लास 12th में तेरा साल बेकार नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम या नेक्स्ट मिस्टेक हम करते हैं वो है नो प्रॉपर गाइडेंस। ठीक है, काफी बार डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, बट पूछने से डर लगता है कि यार लोग या बाकी जो बच्चे हम पे हंसेंगे, हाँ इसको ये भी नहीं पता। हाँ, तो काफी बार ये प्रॉपर गाइडेंस नहीं होते, काफी बार ये अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि क्लास 11 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों उसके ऊपर फोकस करना चाहिए, क्यों कंसेप्ट क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, डाउट्स है तो उसको तुरंत क्लियर करवाना चाहिए, ये गाइडेंस भी हमें नहीं मिलती। और बहुत बार ये गाइडेंस हमें चाहिए भी नहीं होती, ऐसा लगता है अरे यार छड्डो यार, जो होना है देखा जाएगा, राइट। तो ये गलतियां जो है ज्यादातर बच्चे यहाँ पे करते हैं। जैसे हमें काफी बार मैसेजेस आते हैं क्लास 11th में मैम मार्क्स अच्छे नहीं आए, क्लास 11 बहुत बेकार गया, क्लास 12 पे हमारा क्या होगा, हम अगर क्लास 12 में तैयारी करना चाहते हैं, पहले से अच्छे मार्क्स लाना चाहिए, तो मैम हमें क्या करना चाहिए? यही चीज मैं आपको अब आगे बताऊंगी, ठीक है। पहली चीज तो हम जो गलतियां करते हैं, अभी गलतियों को सुधारने का तरीका क्या है? एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट का लेते हैं। क्लास 11 पे बिजनेस स्टडीज एक नया सब्जेक्ट है, पहली बार आप इसको पढ़ रहे हो, 10th तक आपने इस सब्जेक्ट का नाम भी नहीं सुना, लेकिन हमें लगता है यार थ्योरी है, एंड मोमेंट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके रट्टा मार के पास हो जाएंगे, ठीक है। चलो, आप रट्टा मार लो, आप पास भी हो जाओ, माना मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप क्लास 12th में जाते हो तो क्लास 12th में कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मार्केट्स है। अब ये चैप्टर्स में कंसेप्ट जैसे शेयर्स, डिबेंचर्स, इक्विटी कैपिटल, डेट कैपिटल एक्सेट्रा, जो आपको क्लास 11th में कवर कराया जाता है सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस में, यही कंसेप्ट बड़ा पप्पा बन के क्लास 12th में पूरा पूरा चैप्टर के फॉर्म में आता है। अब जब क्लास 12th में टीचर्स पढ़ाते हैं, उनको लगता है अरे यार शेयर क्या है, डिबेंचर क्या है, इक्विटी कैपिटल क्या, डेट कैपिटल क्या, इक्विटी शेयर क्या, प्रेफरेंस शेयर क्या, ये सब तो हमने क्लास 11 में पढ़ा दिया ना, तो अब इसको वापस पढ़ाने की जरूरत नहीं। तो हम सीधा यहाँ पे पप्पा के साथ स्टार्ट करते हैं, हम सीधा उसके एडवांस वर्जन के साथ स्टार्ट करते हैं। लेकिन जिस बच्चे ने क्लास 11th में पढ़ाई नहीं की, ठीक है, जो जस्ट पास हुआ है, जिसने सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस ये चैप्टर को खोला ही नहीं है, उस बच्चे का क्या? अच्छा, उसको तो ये चैप्टर का चैप्टर पूरा ऐसे टिंग बाउंसर जाएगा। अब वो बच्चा करेगा तो करेगा क्या?
देखिए बेटा, ये जो आपका एक प्रॉब्लम है ना, इसका पहला सोल्यूशन तो ये है कि क्लास 11th में जो एंड मोमेंट, बाद में आराम आराम से वेकेशन से आने के बाद जो आपने ये लेट तैयारी शुरू करी थी ना, वो आपको क्लास 12th में नहीं करना है। ठीक है, देखो बेटा, आपको एक ना अंडरस्टैंडिंग यहाँ क्लास 12th के प्लानर की, या क्लास 12th में किस तरीके से आपको आपका साल प्लान करना है ना, ये आपको अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे चाहिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, अभी फिलहाल चल रहा है मार्च 2024। ठीक है, हम अज्यूम करके चलते हैं एज पर रिकॉर्ड्स मार्च 2025 में आपकी होगी यहाँ पे बोर्ड एग्जाम्स। तो मैं कहती हूँ कि लेटेस्ट से आपके पास यहाँ पे कितना गैप है बोर्ड एग्जाम के बीच में, तो 12 मंथ्स का आपके पास गैप है। अब बच्चा सोचता है मैम 12 महीना 365 दिन है, आप क्या अभी से पढ़ो अभी से पढ़ो अभी से पढ़ो कर रहे हो? बराबर बात है यार, 12 महीने 365 दिन है, क्या ही तो दिक्कत है दोस्त मेरे, 12 महीने 365 दिन है, बराबर है। लेकिन जब आप यहाँ पे आ जाते हो एक अक्टूबर नवंबर वाले टाइम पे, ठीक है, मतलब दिवाली के पहले वाला जो समय होता है, यहाँ पे 12th में आपको एक चीज नहीं करनी है, 12th में आपको प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट्स के वाइवास होते हैं, वाइवास की भी तैयारी करनी है। अगर आप सीयूईटी अटेम्प्ट कर रहे हो तो सीयूईटी की भी पढ़ाई करनी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम टू सीयूईटी 1.5 महीने का गैप है, 1.5 महीने में सब कुछ अब कवर नहीं कर पाओगे, राइट। जो बच्चा यहाँ पे सीए की तैयारी कर रहा है, उसको सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन के लिए भी तो टाइम चाहिए ना मेरे दोस्त। उसके अलावा जो बच्चा सीएस की तैयारी कर रहा है, उसको सीएस के लिए भी तो टाइम चाहिए ना दोस्त। तो यहाँ पे अगर आप मार्च टू मार्च बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करोगे, तो ये चीजें आप यहाँ पे कब करोगे? अच्छा, दिसंबर में आपके प्रीलिम्स होंगे, तब तक अगर आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है, कब करोगे? उसके अलावा पढ़ाई करना सिर्फ यहाँ पे काफी नहीं होगा, आपको जो सैंपल क्वेश्चन पेपर्स है सॉल्व करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है वो आपको सॉल्व करने हैं, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है उसकी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। ये चीजें आप यहाँ पे कब करोगे? ये आप कब करोगे, राइट? तो आपके पास 365 डेज या 12 महीने नहीं होते कि आप आराम आराम से चीजों को यहाँ पे कवर करो। आपका टारगेट होना चाहिए कि एक आपका जो यहाँ पे अक्टूबर टू नवंबर तक का पीरियड है, तब तक आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है ये यहाँ पे कवर हो जाना चाहिए। ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब शुरुआत जो है आपको अभी से करनी है। अभी से अगर आप शुरुआत करोगे, देखो एक चीज है ना, मैंने जिंदगी में सीखी है, अगर आपको दूसरों से ज्यादा आगे बढ़ना है ना, या दूसरों से ज्यादा आगे जाना है ना जिंदगी में, तो दूसरों से पहले शुरुआत भी करिए। इसके लिए कहते हैं द अर्ली राइजर्स आर ऑलवेज अहेड ऑफ टाइम। जो दिन में जल्दी उठते हैं ना, वो हमेशा दूसरों से आगे होता है। क्यों? क्योंकि जो लोग दिन की शुरुआत 10 बजे करता है, वो वही दिन की शुरुआत 5 बजे करता है, तो 5 घंटा आपसे आगे है ना। तो वही जो बच्चे जून जुलाई अगस्त में पढ़ना शुरू करते हैं, अगर वही आप अप्रैल में पढ़ना शुरू करते हो, तो आप उनसे कुछ महीने आगे हो ना। आपकी तैयारी हो चुकी है, स्कूल में जब लेक्चर्स होते हैं वो आपके लिए रिवीजन के तौर पे एक्ट करता है, तो आपकी पढ़ाई भी हो रही है, आपका रिवीजन भी यहाँ पे हो रहा है, राइट। तो ये चीजें ना बेटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 12 में से पढ़ लोगे, रट्टा मारोगे, उससे नहीं होगा। प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, टाइम से क्वेश्चन पेपर्स कंप्लीट करना, राइटिंग प्रैक्टिस करना, राइटिंग स्किल सीखना, प्रोजेक्ट्स बनाना, वाइवास अटेंड करना, सबके ऊपर फोकस करना जरूरी होता है। ठीक है, और इसीलिए अगर हम यहाँ पे बात करें हमारे यहाँ पे बैचेस की, जो कि है कौटिल्य 2025 एंड कौटिल्य प्रो 2025, इसको डिजाइन ही इस तरीके से किया गया होता है कि आपकी जो तैयारी है वो दूसरों से एक कदम आगे रहे। और अगर आपको क्लास 11th में कोई भी दिक्कत आई है, या आपने ये गलतियां करी है, कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है, तो क्लास 12 जो है आपका यहाँ पे बर्बाद ना हो, और ये जो मिस्टेक्स है क्लास 12 के ऊपर हावी ना हो जाए। और इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमेशा हम यहाँ पे करते हैं वो है हमारा यहाँ पे ब्रिज कोर्स। ठीक है, ब्रिज कोर्स बेसिकली क्यों बनाया गया है? क्योंकि जो बच्चे हैं जो क्लास 11th में है और अब जो क्लास 12th में यहाँ पे जाने वाले हैं, ये क्लास 11 टू 12 का आपका जो जर्नी है, जो आपका ट्रांजिशन है, वो यहाँ पे स्मूथ हो। जो बच्चों ने क्लास 11th में नहीं भी पढ़ाई की है, उनको भी क्लास 12 के कंसेप्ट समझने में
दिक्कत ना आए। तो ब्रिज कोर्स का काम ही यही होता है कि क्लास 11 में जो भी कनेक्टेड कंसेप्ट होते हैं जो क्लास 12 में रिपीट होने वाले हैं उसको हम पहले डिटेल में कवर कराते हैं, सो दैट जब 12th के लेक्चर्स बच्चा देख रहा है, 12th के लेक्चर्स की पढ़ाई कर रहा है, तब इसको ये कंसेप्ट नहीं आते हैं या नहीं समझ में आ रहा है, ऐसी दिक्कत यहाँ पे ना आए। ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें बाकी चीजों की, जैसे कि आपके नोट्स एंड ई बुक्स है, इसको बनाए ही इसी तरीके से है, इतनी सिंप्लिसिटी के साथ बनाए जाते हैं कि आपके जो बाकी रेफरेंस बुक्स है, काफी बच्चों को दिक्कत आती है कि जो रेफरेंस बुक्स है उसकी लैंग्वेजेस डिफिकल्ट होती है, समझ में नहीं आता है, फिर बच्चे मजबूर हो जाते हैं रट्टा मारने के लिए। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं करते हैं। जो आपके नोट्स है या आपके जो बुक्स बनाई गई है, ई बुक्स जो हम आपको कौटिल्य 2025 में देने वाले हैं, एंड उसकी हार्ड कॉपीज जो कौटिल्य प्रो के बच्चों को मिलने वाली है, इनको इतनी सिंप्लिसिटी और एग्जाम स्टाइल से बनाया गया है कि बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी कंसेप्ट को पढ़कर समझने में, कि हाँ बाबा इतना सिंपल लैंग्वेज है कि आप इसको इजीली ग्रास्प करके समझ जाओगे, आपको रट्टोफाई करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी। अच्छा, अगर अभी भी आपको ये नहीं पता है कि कौटिल्य 2025 एंड कौटिल्य प्रो 2025 में क्या डिफरेंस है, तो उसके ऊपर एक वीडियो हम डाल चुके हैं, आप उसको यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। उसके अलावा जो आपके मेंटरशिप सेशंस होता है, अब देखिए क्या होता है ना, जैसे क्लास 11 में हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, क्या करना है, कैसे प्लान करना है, कैसे हमारा स्केड्यूल प्लान करना है, कैसे रोड मैप बनाना है, हमें गाइडेंस नहीं मिलती। ये चीज क्लास 12 में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम आपके लिए मेंटरशिप सेशंस रखते हैं, गाइडेंस वीडियोस बनाते हैं कि अगर आप क्लास 12 में हो, किस तरीके से आपको साल भर की प्लानिंग करनी है, क्या आपका रोड मैप होना चाहिए, अगर आप सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो, अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, तो किस तरीके से आपका ये प्रिपरेशन जो है यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें ये बैचेस की, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ये जो बैचेस है, यस यहाँ पे इसमें 100% क्लैरिटी के ऊपर फोकस किया जाएगा। यस, अगर आपने क्लास 11 में यहाँ पे गलतियां करी है, क्लास 11 में कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है, फिर भी इसमें आपको 100% कंसेप्ट क्लैरिटी मिलेगी, ये हमारा यहाँ पे वादा है। ठीक है। ये जो बैचेस है इसकी एक्चुअल कीमत, जैसे अगर आप कौटिल्य 2025 लेते हो, एक्चुअल कीमत इसकी 12,000 रुपीज है, लेकिन विश्वास दिवस के तहत 10th मार्च तक आपके लिए इसमें स्पेशल डिस्काउंटेड प्राइस दिया गया है, जो कि है 4,499 रुपीज ओनली। वैसे ही अगर हम कौटिल्य प्रो बैच की बात करें तो इसकी एक्चुअल प्राइस है 18,000 रुपीज, लेकिन इसमें भी 10th मार्च तक आपके लिए एक डिस्काउंटेड प्राइस है, जो कि है 6,999 रुपीज ओनली। तो भाई अगर आप ये कंसेप्ट क्लैरिटी की वजह से चिंतित हो, क्लास 11 बर्बाद हुआ है उसकी वजह से चिंतित हो, तो चिंता छोड़ दीजिए, जल्दी से जल्दी जाकर बैच को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बैच को सब्सक्राइब करते ही आपकी जो चिंता है वो हमारी हो जाती है और इसको हम जरूर 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 सॉल्व करेंगे। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि अभी आप चिंता यहाँ पे नहीं करोगे, बाकी दोबारा हम जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।